हर आदमी अपने तरीके से ब्रेक लेता है, कोई मालदीव जाता है, कोई गोवा जाता है चिल करने के लिए, मैं एक्टिंग करने के लिए जाता Rohit Shetty sir also saw me on set and grew my role a bit. I saw the role grow from little bits and pieces to a little more substantial. हूँ। बहुत एसिफिकेशन और लेना चाहता हूँ। आई होप दे कैन अफोर्ड मी नाउ। तेरे वाले में तेरा क्लिप जाएगा, मेरे वाले में मेरा जाएगा। क्योंकि मैं हर तरह के डायरेक्टर के साथ काम, मैंने हाउसफुल भी किया है, मसान भी किया है, जय हो भी करी है, तो किसी के भाई किसी की जान भी करी है, पीके भी करी है, संजू भी करी है, काय पुचू भी करी है। हेलो हाय गाइस, टेली चक्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं फरहान खान। सोरी लीफ की वेब सीरीज कफर्स इज गेटिंग अ बिग थम्स अप फ्रॉम द फैंस एंड ऑडियंस। इंडीड इट हैज ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट फैमिली इंटेंस ड्रामा। एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी हैव मुकेश छाबड़ा एंड विवान विद अस हु विल बी टॉकिंग अबाउट द BTS एंड द मेकिंग ऑफ द वेब सीरीज। मुकेश जी, विवान, वेलकम टू टेली चक्कर। Thank you. थैंक यू मुकेश जी, पहले तो आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सरप्राइज कर दिया आपने हम सबको। यही हम बातें कर रहे थे अभी जर्नलिस्ट इरफान के कैरेक्टर से। किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है, पहले तो ये बताइए आपके एक्टिंग को लेके। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। बिकॉज क्या है कि कास्टिंग में इतना प्यार मिला है और एक नया मीडियम में जब आप कैमरे के सामने जाते हैं, आपके लिए तो नई दुनिया है, राइट। आप पीछे की दुनिया में इतने साल से काम किए, लेकिन हर नया काम जो भी आप ट्राई करते हैं आपके लिए नया होता है, उसमें भी प्यार मिल रहा है। तो जितना प्यार मिल रहा है हर फील्ड में तो अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लग रहा है। और बहुत सारे स्पेशली इस पार्ट के लिए, इरफान अख्तर के लिए इतने मैसेजेस, इतने फ़ोन, जितने मैंने कभी 300 फिल्में कर ली कास्टिंग एज इतने फ़ोन तब भी नहीं आते थे जितने फ़ोन इरफान अख्तर के लिए आ गए। ब्यूटीफुल। सो बोला काफ़ी लोगों ने वेब सीरीज देखा जो अभी भी है, जो देखना बाकी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का रोल है इरफान का? इरफान एक ऐसा जर्नलिस्ट, उसको हमने नाम दे दिया कैरेक्टर ऐसा, लेकिन वो ऐसा बंदा है जो ऑनेस्टी को सामने लाना चाहता है। वो एक ऐसा इंसान है जो ऑनेस्टी के हर चीज़ को सामने रखना चाहता है, बिना किसी फेयर के, बिना किसी मैनिपुलेशन के और किसी तरह के रिश्वत घूस खाए हुए वो उसको सामने चीज़ों पर रखना है। तो इरफान एक बहुत ऑनेस्ट आदमी है जो अपनी जॉब को बहुत प्यार करता है, जो चाहता है कि सच्चाई को बाहर लाया जाए और उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। विवान जी, कांग्रेचुलेशन ऑन द, Thank you, आपके thank कैरेक्टर को बहुत सारा प्यार मिला है। विक्रम बजाज मेरा पर्सनल फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट। Thank you. ये सुना? यस। सो तेरे वाले में तेरा क्लिप जाएगा, मेरे वाले में मेरा जाएगा। ओके, डन। सो फॉर द फैंस एंड ऑडियंस, फॉर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, विक्रम, हाउ विल यू डिफाइन दिस कैरेक्टर? विक्रम बजाज एक बॉलीवुड का सुपरस्टार है, जो कई सालों से सक्सेसफुल एक्टर रहा है। He is not only a producer now, but he's a huge entity. He's and he has this entire Bollywood machinery behind him of marketing, of sales, of these lawyers and everything. He's a powerful, he's like an organization. इतना बड़ा हो गया है वो. He's become larger than life. And वो सोचता है कि अभी वो कुछ भी कर ले, he can get away with it. That is one of the things that it's his overconfidence, his feeling of superiority that we get to see on screen. And he is a larger than life kind of person, persona. And he at the same time he's a family man. He has, as I said very clearly earlier, he has two weaknesses. One is his family life and he loves his son. Secondly is his public image. He doesn't want anything to tarnish that. वो नहीं चाहता कि public के सामने कोई भी उनके उनका नाम खराब हो या उनकी इमेज खराब हो। ब्यूटीफुल। मुकेश भाई, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट एक्चुअली मेड यू कास्ट योरसेल्फ? क्योंकि जब आपको ये ऑफर आया था तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगा इस कैरेक्टर में कि यार ये मुझे प्ले करना है? मैं ये आई थिंक बार बार सुबह से लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले रोल की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने नहीं करी है। इस कास्टिंग का क्रेडिट जाता है साहिल सांगा को और देवेंद्र पटेल को, जिन्होंने इस रोल के लिए मुझे सोचा कि मैं रोल को अच्छे से कर पाऊँगा। मुझे अच्छा लगा कि ऐसी कहानी है जो बहुत ऑनेस्ट है, मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए। नॉट जस्ट अ कास्टिंग डायरेक्टर, ऑल्सो उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ इस सीरीज़ के लिए। तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट साहिल सांगा को जाता है और देवेंद्र पटेल को। मैं यहाँ पे एक एक्टर की तरह था जिन लोगों ने मुझे कास्ट किया। मेरी कास्टिंग हो चुकी थी, उसको बोला कि एक रोल बाकी है, मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। ब्यूटीफुल। अच्छा भाई, सच्ची बताना, एक्टिंग एंजॉय किया आपने? आई लव, मेरे लिए जैसे क्या होता है कि हर आदमी अपने तरीके से ब्रेक लेता है, कोई मालदीव जाता है, कोई गोवा जाता है चिल करने के लिए, मैं एक्टिंग करने के लिए जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए वो एक ऐसा खुशी का माहौल है कि वैनिटी वैन में जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, साथ में काम भी हो रहा है। मेरे को छुट्टी चाहिए नहीं, मुझे ये छुट्टी है मेरे लिए। चलो बढ़िया। आई होप आप ऐसे वेकेशन हर बार ले। मैं बहुत ऐसे वेकेशन और लेना चाहता हूँ। आई होप दे कैन अफोर्ड मी नाउ। Alright, Vivan, I would like to ask you this one. What actually made you say yes for this character in this show? Because over the time we have seen different other characters. Villain भी अगर आपने किया है तो एक अलग अलग फ्लेवर ऐड किया है। इसकी अगर बात करें विक्रम की, what actually made you say yes? Number one,
Number 2 is Sahil. Number 3 is the amount of range that the character has. You know, it gives me a lot to do, and that's what I was looking forward to. A lot of things that you can do with this character. A lot of you know, I can showcase myself in a way that has not been seen before, and it's truly one of the most evil characters that I've played. You know, at the same time he has a balance of his own life. So yeah, it's not easy. It's not, and it required me to get out of my own comfort zone, which I built for myself. And I'm a new father, like relatively. My kids just turned 4, so to get my mind space out of that as a dad and put myself into this as a dad, but at the same time somebody who is you know, abusive of somebody else is something that it was very challenging. So something that challenges you is something that you should look forward to. You know, you should always want to be challenged as an actor. You always want to do something different. You never get the opportunity. Very few people believe in you. Very few people cast you. I mean, he's one of the only few people. I mean, like, you know, and Sahil was one of the few directors who, like, Nikhil Advani's been one of them. Sahil's been one of them. And Nikhil and Sahil were like together. I mean, it's strange that coincidence is funny. I just thought of it. And where they gave me space, where they saw potential. And they said, okay, even Rohit Shetty for that matter. Like, you know, Rohit Shetty sir also saw me on set and grew my role a bit. I saw the role grow from little bits and pieces to a little more substantial. This thing, and those are the people that I really give my hats off to. Matlab, those are the people that, you know, we really make our industry, you know, give us back our hope and our drive and our belief in the industry again. And those are the people that I really want to work with in the future also. ब्यूटीफुल, दैट्स अ लवली पुट अप। मुकेश भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, कास्टिंग जो होती है कोई भी शो की, मूवी की, एक कास्टिंग इज द सोल ऑफ द प्रोजेक्ट। कास्टिंग में सबसे चैलेंजिंग प्रोसेस क्या होता है आपके हिसाब से? सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि आप बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करते हो, सबका पर्सपेक्टिव, हाँ, सब अलग तरीके से सोचते हैं। लाइक इम्तियाज़ अली अलग तरीके से सोचते हैं, राजू अलग तरीके से सोचते हैं। उन सबको सोच के समझ के कौन से वाले एक्टर और कौन से वाले स्कूल ऑफ एक्टिंग के लोग इनको पसंद आएंगे, सबसे चैलेंजिंग वो होता है। क्योंकि एक ही एक्टर होता है, अनुराग कश्यप बोलता है कि यार ये अच्छा एक्टर नहीं है, सेम एक्टर इम्तियाज अली बोलेगा बहुत ही कमाल का एक्टर, राजू सर बोलेंगे इसके फेस में कुछ बात नहीं है, विशाल भारद्वाज बोलेंगे क्या फेस है। तो ये सब लोगों का सुनने के बाद एक नज़रिया रख के कि इसको क्या चाहिए, व्हाट दिस डायरेक्टर वांट्स, वो सबसे चैलेंजिंग होता है। क्योंकि मैं हर तरह के डायरेक्टर के साथ काम, मैंने हाउसफुल भी किया है, मसान भी किया है, जय हो भी करी है, तो किसी के भाई किसी की जान भी करी है, पीके भी करी है, संजू भी करी है, काय पोचू भी करी है। तो मुझे सब डायरेक्टरों के साथ काम करना था, उनको कैसे लोग पसंद आएंगे, उनके तरीके से सोचना इज मोस्ट चैलेंजिंग। अपने दिमाग को बंद करना पड़ता है कि अगर इम्तियाज अली चमकीला बना रहे हैं, उनको कैसे लोग चाहिए वो सोचना है मुझे कैसे लोग चाहिए ये नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकेश जी, एक्टिंग में जैसे आपने कहा कि वेकेशन आप ये हर बार लेना चाहेंगे, डेफिनेटली हम भी ये देखना चाहेंगे, किस तरह के रोल या कैरेक्टर आप करना पसंद करेंगे, आपको लगता है? जो भी मेरा उस वक्त फील होएगा कि मैं इसको करने में मुझे अच्छा लग रहा है और आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, ऐसा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि कैसे रोल मेरे रास्ते में आएंगे, मुझे कैसे पसंद है। तो लोग डिसाइड करेंगे कि आप जब ये रोल आए, मुझे नहीं पता कि लोगों को इरफान अख्तर पसंद आएगा नहीं है, आपने तो किया है। अब ये प्योरिटी, ये ऑनेस्टी हर रोल में बरकरार रहती है या नहीं बरकरार रहती है। अगर मैं टू मच कैलकुलेट करूँगा, ऐसे रोल चाहिए, ऐसे चाहिए, क्योंकि मुझे एक्टर नहीं बनना है। बिल्कुल। तो जो मेरे रास्ते में आता रहेगा, जो मेरे दिल को छूता रहेगा, मैं वो करता रहूँगा। और सर ट्रस्ट मी, मैंने खुद कमेंट्स पढ़े, इरफान के लिए भी बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद पर्सनली पढ़ा है कि इरफान वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स बन गया है। मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ इरफान अख्तर, मैंने बोला अच्छा ठीक ठाक किया यार। ठीक ठाक से आपने फाड़ दिया है क्या? थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कन्वर्सेशन मुकेश जी विवान। सो करंटली कफर स्ट्रीम हो रहा है सोनी लिव में, व्हाट आर योर पार्टिंग वर्ड्स फॉर योर फैंस? मुकेश जी, कफर्स देख लीजिए, बहुत अच्छा शो है, शायद आपको आपके परिवार के साथ बैठने के लिए एक अच्छा शो देखने को मिले, जो कि बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जहाँ पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो कफर्स जाइए, सोनी लिव पे देखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट भी लिखिए, सोनी लिव की वेबसाइट में जाइए, इंस्टाग्राम पेज में जाइए, अपने कमेंट के बारे में लिखिए, हमको बताइए आपको कैसा लगा। विवान, आप क्या कहना चाहेंगे? Hey guys, please watch this show. It's a unique show. It's a unique take. It's a unique perspective. बहुत वक्त के बाद एक ऐसा शो आया है जो थॉट प्रोवोकिंग है. आपको ज़रूर पसंद आएगा. आप हमें प्लीज़ लिखिए, आपको जो पसंद आए, आपको ना पसंद आए, हमें DM कीजिए, हमें मैसेज डालिए, आप सोशल मीडिया पे लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड इफ़ यू लाइक द शो and please get back to us and give us feedback and stuff. We'd love to see it, and please watch it on Sony Live. Right now it's streaming.
So I please guess watch people are already watching it. They are loving it. Thank you so much for this lovely conversation. Thank you. Wishing you all the best, Mukesh ji and Vivan, for your upcoming projects. Thank you so much. Thank you so much. So this was Vivan and Mukesh Chabra for their web series Covers. What are your views on this exclusive conversation, and how did you like the web series Covers? Do let us know in the comment section below. For more news from the world of Bollywood, digital and television, keep watching Tele Chakkar. हेलो, मेरा नाम है मुकेश छाबड़ा और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर में। Hey guys, this is Vivan Batena and you're watching Tele Chakkar.